1 अरब 14 खरब पाकिस्तानी रुपए की स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने वसूली की तस्दीक कर दी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान अहमद सदर कुरैशी और आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम जिसका उन्वान होता है आपके सामने लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, बड़ी खुशखबरी की बात है, खुशाइंद बात है कि एक मुसद्दक़ा इदारे की तरफ से मौसूल होने वाली इतला के मुताबिक AIIB पाकिस्तान को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक ने 500 मिलियन डॉलर जो है वो दिए हैं, जो कि तकरीबन 1 खरब 14 करोड़ पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। और इसकी तस्दीक भी कर दी है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने। ये हमें रिपोर्ट मिली है, तो ये बड़ी खुशाइंद बात है पाकिस्तानी कौम के लिए कि 2022 के जाते जाते पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर आई है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर पाकिस्तान को जो है वो 1 खरब रुपए की। तो अब इस पर सबसे ज्यादा इंहिसार किया जाएगा कहाँ पर, ये पैसा कहाँ खर्च होना चाहिए, किस तरह खर्च होना चाहिए। इस सारी गुफ्तगू को हम आगे लेके चलेंगे, लेकिन इससे पहले हम बात करना चाहते हैं जो मौजूदा हालात हैं। आर्मी चीफ जो हमारे नए मुंतखब हुए हैं, जिनको जनाब अली फौज की कमान मिली है, सबसे पहले तो मैं आसिम मुनीर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और उसके साथ साथ पूरी मुसल्लह अफवाज के इदारों को कि एक आपको एक बेहतरीन सिपह सलार मिला है जो हाफिज कुरान भी है माशाल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात बुलंद करे। उन्होंने पाकिस्तान की बागडोर यानी अस्करी क़यादत की बागडोर अपने हाथ में ले लिए, संभाल लिए। तो 29 तारीख को जो है वो बाजवा साहब ने वो जो है वो बागडोर इनके हवाले कर दी। अब देखना यह है कि तब्दीलियां रूनुमा किस तरह से होती है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, पाकिस्तान के इदारों के अंदर और पाकिस्तान की अदलिया के अंदर। नाज़रीन, हम जो देख रहे हैं, जो हमें नजर आ रहा है, हमारा जो प्रोग्राम होता है वो हकाइक की रोशनी के अंदर होता है, और हम ये चाहते हैं कि आपके सामने जो बड़ी बड़ी खबरें होती हैं उनके पीछे छुपे हुए सच सामने लेकर आए। तो देखने में जो अभी आया है वो ये कि जनाब अली पंजाब के अंदर, आपको याद होना चाहिए मेरे जितने भी प्रोग्राम माजी में हुए हैं आप पंजाब हुकूमत के हवाले से, जब जो मुस्लिम लीग न्यू अपोजिशन में थी, तो मैंने कहा जब तक नियाजी साहब के पास पंजाब की हुकूमत है उनका पलड़ा भारी रहेगा। अगर आपने कोई तब्दीली लानी है, कुछ मामला को सुधारना है, तो पहले पंजाब हुकूमत को अपने कंट्रोल में लें। जैसे ही पंजाब हुकूमत आपके कंट्रोल में आएगी तो सारे मामला आपके कंट्रोल में खुद ब खुद आ जाएंगे। तो अब एक दफा फिर जरदारी साहब मैदान अमल में निकले हैं, और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जनाब अली किसी भी तरह से पंजाब हुकूमत को जो है वो अपने कंट्रोल में ले लें। दूसरी तरफ जो है वो इमरान साहब ने अपने धरनों की नाकामी के बाद, मैं ये समझता हूँ पब्लिक की जो स्ट्रेंथ उन्हें चाहिए थी वो उन्हें नहीं मिल सकी। हालांकि उन्होंने अपने ऊपर कातलाना हमले का भी एक तरह से ड्रामा ही रचाया, और अपने आप को माजूर जाहिर करके प्रोग्राम भी किया, वहां पहुंचे भी, लेकिन वो पजराई जो उन्हें मिलनी चाहिए थी, मैं ये समझता हूँ वो उन्हें नहीं मिली। तो उसके बाद उन्होंने जो है आखिरी तरफ का पत्ता ये खेला कि जनाब अली हम असम्बलियों से इस्तीफे दे देंगे। अच्छा, अभी तक इस्तीफे मौसूल नहीं हुए। इस बात को कितने दिन गुजर गए ये आपके सामने है। 26 तारीख से लेके आज जनाब अली 2 अगस्त हो गया है, लेकिन अभी तक जो है वो बाकायदा तौर पर कोई भी असम्बली जो है वो डिसॉल्व नहीं की गई। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर हम क्या समझते हैं कि क्या इलेक्शन कबलस वक्त होंगे, और अगर इलेक्शन कबलस वक्त होते हैं तो जो अभी ये इतना बड़ा जो है बजट जो फंड मिला है वो किस गारंटी पे दिया है। देखिए, जब कोई भी बैंक, कोई भी इदारा पाकिस्तान को कोई इमदाद देता है तो उससे बहुत सारी चीजों की गारंटी लेता है। तो इन्होंने किस टर्म्स एंड कंडीशन पे, किस शराइत पे इतना बड़ा फंड वहां से इनको मिला है, और क्या ये कर्जा असदा दिया गया है, या ये मदद की गई है, या जनाब अली ये सूद के साथ कर्जे दिए गए हैं। अगर सूद के साथ कर्जे दिए गए तो ये तो पाकिस्तान के ऊपर एक और बड़ा बवाल आ जाएगा, इतना बड़ा कर्ज लेने का। हाँ, अगर पाकिस्तान की हेल्प की गई है तो मैं ये समझता हूं कि ये पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशाइन बात है, और इससे पाकिस्तान को तरक्की की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं सियासी हवाले से जो सिलसिला चल रहा है, कि ये सिलसिला जो चल रहा है, अब परवेज इलाही साहब किस तरफ जा रहे हैं, कभी किस पड़ले में, कभी किस पड़ले में। हमारे जरदारी साहब जो किसे कहते हैं ना कि वो तोड़ जोड़ के बादशाह हैं,
वो आज अपना कलेदी किरदार क्या अदा करते हैं, हुकूमत किस करवट बैठती है। हाँ, इलेक्शन अगर, जहां तक मैं ये देख रहा हूँ कि मुझे तो इलेक्शन 2023 में भी होते नजर नहीं आ रहे। अगर सूरत हाल इसी तरह से चलती रही और हालात को जो है कंट्रोल में नहीं किया गया, तो कुछ भी हो सकता है मुल्क के अंदर। अभी भी मैंने पहले भी अपने आप प्रोग्रामों में यही कहा, और अभी भी मैं यही कह रहा हूँ कि ठीक है, बाजवा साहब, क्या चांसेस था कि वो एक एक्सटेंशन और ले लेंगे, लेकिन ठीक है, वो उन्होंने जनाब अली अब मुनासिब नहीं समझा, वो चले गए। उनकी मेहरबानी, हम शुक्रिया अदा करते हैं, आपको सलाम पेश करते हैं कि आपने पाकिस्तानी कौम की जो है वो बात सुनी, और आपने जो है ना वो अपना रास्ता जो है वो अख्तियार किया। और पाकिस्तानी कौम के साथ साथ ये इदारे के साथ भी जुल्म और जाती थी कि देखिए, जो लोग अदारे के अंदर मेहनत करके इस स्टेज पे पहुंचते हैं कि अब उन्हें कुछ डिलीवर करने का चांस मिला जाए, तो एक आदमी उस सीट के ऊपर जो उसका वक्त मुकर्रर है उससे ज्यादा अगर बैठता है, तो उसके पीछे आने वाले सारे सारे लोग काबिल होते हैं। जो इस ओहदे पे पहुंचता है, वो जनरल के ओहदे पे, वो बड़ा मंझा हुआ होता है, तो सबको डिलीवर करने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा मौका नहीं दिया गया। इमरान साहब ने जो है वो उनको एक्सटेंशन के ऊपर एक्सटेंशन देते चले गए, और अपनी हुकूमत को बरकरार रखने के लिए फिर आखिर में क्या हुआ कि ना उनकी हुकूमत रही, ना बाजवा साहब रहे। बहरहाल, जाने वाले को सलाम, आने वाले को खुशामदीद, हमारा ये तरीक़ाकार है। लेकिन हम ये तवक्को रखते हैं कि जो आने वाला है वो पाकिस्तान की फलाह और पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर जो है किसी से कंप्रोमाइज नहीं करे, और पाकिस्तान को तरक्की और कामयाबी की तरफ जो लोग बढ़ाना चाहते हैं उनको जो है वो आगे लाने के लिए कलेजी किरदार भी अदा करें। हाँ, घर बैठकर नहीं, ना ही जनाब अली किसी को नाजायज सपोर्ट करके। हाँ, जो लोग मेहनत करके और सही रास्ता चुनकर आगे बढ़ के आगे आना चाहते हैं, कौम की खिदमत करना चाहते हैं, मुल्क को तरक्की की तरफ गामजन करना चाहते हैं, उनके लिए रास्ते खुले छोड़ने चाहिए। उनके रास्ते में रुकावटें आने वालों का जो है वो कलाकुमा करना चाहिए। देखिए, अगर कोई आप ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान को सही सिंध पे लेके जा रहा है, और जो उनके रास्ते में रुकावट ला रहा है, वो दर हकीकत पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के रास्ते में रुकावट ला रहा है। जब पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के रास्ते में जो रुकावट ला रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी है, इदारों की जिम्मेदारी है कि उसका सर तना जो भी है उसको जो है पाबंदी सलासल किया जाए। नाजरीन, अदलिया को एक कलीदी किरदार अदा करना होगा पाकिस्तान की तरक्की और कामयाबी में, पाकिस्तान को के शाना बशाना खड़ा होकर, इस तरह से कि जो हक पर है, जो सच पर है, अदलिया उसको अगर कहीं थोड़ा बहुत रिलीफ भी देती है तो हम उसको जो है वेलकम करेंगे। लेकिन जो चोर हैं, जो डाकू हैं, जो बाकायदा लुटेरे हैं, जो इन्होंने माजिया उठा के देख लिया, जिनका मैं किसी एक को भी नहीं कहूंगा नाम लेकर, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी सियासी या मजहबी जमात से ताल्लुक रखते हैं, चाहे वो किसी भी इदारे से ताल्लुक रखते हैं, उनके केसों के अंदर नरमी नहीं करनी चाहिए। हाँ, आवाम, छोटी आवाम को रिलीज दें। कोई अगर कोई छोटा मुजरिम है, 10-5 लाख किसी ने ज्यादती कर ली, चोरी हो गई, कोई छोटा मोटा हादसा हो गया, कोई छोटा मोटा जिसने वो कर लिया, जिससे हमारे पूरी मीशत की मुल्क को नुकसान ना पहुंचे, जिससे हमारी पब्लिक को, आवाम को नुकसान ना पहुंचे, उसको तो आप रिलीफ दे सकते हैं, उसको तो आप कुछ डाउट दे सकते हैं। लेकिन जो जिनकी वीडियो क्लिप मौजूद है, जिनकी जनाब अली ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है, मंजर आम पर है, सोशल मीडिया पे मौजूद है, उनको अदालत क्यों रिलीफ देती है? मेरी समझ से बाहर है। क्योंकि वो ताकतवर है, उनके पीछे अवाम की ताकत है? नहीं, उनके पीछे दर हकीकत अवाम की ताकत नहीं है। अदालत की ये सोच गलत है कि उनके पीछे अवाम की ताकत है। उनके पीछे नोटों की ताकत है। वो नोट फेंकते हैं और चंद लोग अपने साथ इकट्ठे कर लेते हैं। जो लोग वो अपने साथ इकट्ठे करते हैं, वो जनाब अली उन्हीं के हवारी होते हैं। तो लिहाजा चोर को चोरी सपोर्ट करता है, जो मुल्क के अंदर होता चला आ रहा है। तो इसके ऊपर अदलिया को हमारी गौर करना चाहिए। अब आते हैं, हम बात करते हैं कि जनाब अली 1 खरब और 14 अरब रुपए, 17 अरब रुपए जो तकरीबन बनते हैं पाकिस्तानी, वो जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को मिले और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने उसकी तस्दीक की है, जो हमारी खबर है, अल्लाह ताला इस खबर को सच साबित करे और सारे मामला इसी हवाले से चले। अब इस फंड का सबसे पहले इस्तेमाल कहाँ होना चाहिए? नाज़रीन, मेरी एक नाफिज राय है। सबसे पहले इस फंड का इस्तेमाल हमारे जो सैलाब ज़दगान है, जो इस मौसम तब्दीली के बाद भी अभी तक खुली छत के नीचे खेमों के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं, उनके लिए आसानियां पैदा करने के लिए ये फंड इस्तेमाल होना चाहिए। फिर दूसरा जो सबसे अहम जो नुकता है, वो ये है कि हमारे जो इदारे हैं, जिसमें खास तौर से हमारा
हेल्थ डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर जो है इस फंड को इस्तेमाल होना चाहिए और आवाम को सस्ती अद्वियात और सस्ता इलाज मुहैया करना चाहिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए जो हमारे जो रास्ते हैं जिसके जरिए ट्रैफिक आसानी से हॉस्पिटल तक पहुंच सकता है, जिसके जरिए पब्लिक आसानी से एक शहर से दूसरे शहर तक जा सकती है। यानी माजी में भी जब नवाज हुकूमत रही है तो मैंने ये देखा उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपका मजबूत होगा, देहातों का शहरों से, शहरों का जो है वो क्या नाम है अपने मरकज से रब्ता होगा, तो हम आसानी से बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए ये फंड जो दिया गया है, इससे ये तमाम चीजें की जा सकती हैं और गरीब मुतवसत तबके के लोगों को आसान रिहाइश भी दी जा सकती है। लो कास्ट हाउस स्कीम बनाकर गवर्नमेंट की सतह के ऊपर उन मुलाजमिन को भी दी जाए, गवर्नमेंट मुलाजमिन को, और जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर है गवर्नमेंट मुलाजिम नहीं है उनको भी आसान किस्तों पर देकर, उनको जनाब वाली कब्जा देकर उनसे किस्तें आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जिस तरह वो किराए का मकान पर रहते हैं, तो बजाय इसके कि वो किराए के मकान में रहें वो गवर्नमेंट के मकान में रहें और माहाना किस्तें देकर उसकी वो घर अपने नाम कराए। नाज़रीन, इसी के साथ साथ मैं पाकिस्तान के लिए ये दुआ करूंगा कि अल्लाह तबारक ताला मेरे वतन पाकिस्तान को जो है वो हमेशा फलता फूलता बनाए, और जो लादीनी कुव्वतें हैं, जो गुम्माश्ता अनासिर है जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, अल्लाह तबारक ताला गैर से पाकिस्तानियों की और पाकिस्तान के इदारों की, खासतौर से अस्करी इदारों की मदद फरमा के उनका कला कलाम करने में अहम किरदार अदा करने की उन्हें तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।